नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, लेकिन वो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था। ये है सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। अब चलो फिगर एज शोन इन द फिगर इन्होंने बोल दिया, बट एग्जाम में आपको फिगर वगैरह नहीं देगा ना। मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है। आप सोचो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल आइसक्रीम की ब्रिक है, ऐसा समझो। पहले सोचो कि आपके पास एक आइसक्रीम की ब्रिक है इस तरीके से। वैसे तो आइसक्रीम की ब्रिक क्यूबॉइडल शेप की होती है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि सिलेंड्रिकल शेप की ऐसी आइसक्रीम की ब्रिक है, ये ऐसे। अब आपने क्या किया, ये वाले एंड से और ये वाले एंड से, ठीक, आपने क्या किया, हेमिस्फेयर को कट करके निकाल दिया। ये हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग कर दिया आपने, ये इस तरीके से। एक हेमिस्फेयर ये वाले एंड से और एक हेमिस्फेयर ये वाले एंड से आपने कट करके बाहर निकाल दिया। सही है। अब आप देखिए जरा, समझ जाना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट आप समझ जाना ना। ये यहां से देखिए, इसको कट करके बाहर निकाल दिया, ये हेमिस्फेयर है। और उतने ही रेडियस का, उतने ही डायमीटर का, उतने ही साइज का एक हेमिस्फेयर कट करके यहाँ नीचे से निकाल दिया। अब आइसक्रीम का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया ताकि आप अज्यूम कर सको, है ना। एक्चुअल में आइसक्रीम नहीं है, ये है क्या, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है, सॉलिड लकड़ी का ब्लॉक है। तो एक हेमिस्फेयर ऊपर से स्कूप करके कट करके बाहर निकाला और एक नीचे से। अगर वॉल्यूम ऑफ द टॉय पूछता, अब ये जो है एक टॉय बन गया है, ये एक आर्टिकल बन गया है, टॉय बन गया, खिलौना या आर्टिकल कोई सामान बन गया, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछता, इस टॉय का या आर्टिकल का वॉल्यूम पूछता, तब हम क्या करते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम में से दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया यहां पर निकालना है इस आर्टिकल का, बहुत ध्यान से चेक करना। देखो जितना रेडियस होगा सिलेंडर का, उतना ही रेडियस होगा हेमिस्फेयर का इस क्वेश्चन में, ठीक, ओके। और ये रही सिलेंडर की हाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए पहले, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात वो कर रहा है, तो आप ये चेक कर लो जाके कि ब्रश लेके जब आप पेंट करोगे तो कहां कहां आप पेंट कर सकते हो। सुन लो ध्यान से फिर से, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो एक ब्रश ले लो, ब्रश में पेंट लगा लो और जाके चेक करो कहां कहां पेंट करोगे। अब आप दिमाग लगाओ जरा। ये देखो, ये आपका ऐसे सिलेंड्रिकल शेप था सॉलिड, ठीक है। एक हेमिस्फेयर यहां से कट करके निकाला, ठीक, और एक हेमिस्फेयर यहां से कट करके निकाला। तो ब्रश लेके जब आप पेंट करोगे बच्चों, कहां कहां करोगे, सबसे पहले ध्यान सुन लीजिएगा, सबसे पहले तो आप बाहर बाहर पेंट करोगे। तो ये जो बाहर बाहर आप पेंट करोगे बच्चों, ये आप करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पे। सुन लेना एकदम आराम से, बिल्कुल ठीक। एक तो आप पेंट करोगे कहां पर, यहां बाहर बाहर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे पेंट करोगे आप। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 2πRH, ठीक। उसके बाद आप कहां पेंट करोगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये जो ऊपर हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग है, ये ऐसे कट करके जो आपने निकाल दिया, तो ब्रश ऊपर से डालोगे तो एक बाउल जैसा आपको यहां फील आएगा भाई। इसके टॉप पे ऐसे बाउल जैसा कटोरा होता है, वैसा कुछ होगा। तो जब आप यहां पेंट करोगे तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे करोगे, बाउल के कर्व सरफेस एरिया पे करोगे। ध्यान सुन लेना, ठीक। तो ऊपर से जब आप ब्रश डाल के पेंट करोगे तो आप पेंट करोगे यहां पर, ठीक है, ए यहां पर इसके अंदर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में पेंट करोगे आप, ठीक। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2πr²। और इसी तरीके से नीचे वाले एंड में भी है ना, इसका ये नीचे वाला एंड भी होगा, इसमें भी एक क्या होगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसा करके। तो उसमें जब आप पेंट करोगे तो उसके कर्व सरफेस एरिया पे करोगे, ठीक। यानी कि यहां पर भी क्या होगा, ध्यान से चेक कर लेना बच्चों। ठीक, यहां पर भी आप क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर में पेंट करोगे 2πr² में। सही है। अब सुनो, अब एक बात बहुत खास बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना भैया। यहां अंदर थोड़ी ना चले जाओगे, अंदर नहीं घुस सकते हो आप, अंदर तो लकड़ी भरी हुई है इसमें सॉलिड। यहां अंदर किसी भी पोर्शन में पेंट नहीं होगा, इतना दिमाग आप खुद लगा लो, है ना। एक तो यहां पेंट होगा और ब्रश डाल के यहां पेंट होगा हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया पे। इसी तरीके से नीचे से जब पेंट करोगे तो हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया, इसके अंदर कहीं पेंट नहीं हो सकता है, अंदर तो लकड़ी भरी हुई है। ब्रश कहां कहां चल सकता है, यहां पर, यहां पर और यहां पर, बस। यानी कि यही वाले 3 सरफेस हैं जहां आप पेंट कर सकते हो, ठीक। हेमिस्फेयर के रेडियस को भी आर से दिखाओगे और सिलेंडर के रेडियस को भी स्मॉल आर से, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10। तो इस सिलेंडर की हाइट बच्चों कितनी है, 10 है,
तो सिलेंडर की हाइट जब भी आपको लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक, उसको आप लोगे कितना, 10 सेंटीमीटर, समझ जाना भाई, h कितना लोगे आप, 10 सेंटीमीटर, सही है। और कह रहा है कि इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, यानी कि r की वैल्यू आप चाहे सिलेंडर के ले लो चाहे हेमिस्फेयर के लिए, तो r की वैल्यू आप लोगे कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। बस अब खत्म कहानी। इसको 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 तीनों को ऐड कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं 2 पाई आर एच, अब मैं इसको लिख रहा हूं 2 पाई आर स्क्वायर, अब मैं इसको लिख रहा हूं और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बस। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर एच। अब ध्यान दो बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पहले फॉर्मूले को ही आप सिंप्लीफाई करके सब कुछ कॉमन ऑमन लेके पहले रख लिया करो, फिर वैल्यू रखा करो। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, सो 2 पाई आर यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहां से h और प्लस, अब देखो 2 पाई आर चला गया, बहुत आराम से लेना, 2 टू द 4 होता है ना, तो 2 बचेगा, पाई जा चुका, आर स्क्वायर में से आर गया, तो 2 आर बचेगा। चेक कर लो, जिसको भरोसा नहीं है 2 पाई आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिलेगा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर इंटू 2 आर, कितना होगा 2 टू द 4 आर इंटू आर स्क्वायर पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। हाँ, अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। चलिए बच्चों 2 इंटू पाई की जगह आप कितना रखोगे, 22/7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह आप क्या रखोगे, तो जवाब है आर की जगह आप 3.5 भी रख सकते हो और आर की जगह आप जरूरत पड़ने पर 7/2 भी रख सकते हो। 7/2 ही तो 3.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले आर की जगह हम क्या रखेंगे, 7/2। क्यों सर, क्योंकि सर इससे फायदा है, 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, और ब्रैकेट में h प्लस 2r है ना, h प्लस 2 इंटू आर। तो h की जगह आपको कितना रखना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10, तो हम क्या करेंगे, h की जगह हमने 10 रखा और प्लस 2 इंटू आर, आर की जगह हम क्या रखेंगे 7/2। करेक्ट, 2 से 2 यहां से कट जाएगा और कितना आ जाएगा बाहर हो गया आपके पास 22 है ना, और इनटू में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अंदर बचेगा 10 प्लस 7 17, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 17, यानी कि 22 इंटू 17। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करो, 7 टू जब 14, 1 14 प्लस 1 15 इंटू में 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 4 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया 374। ओके, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आ रहा है आपका इस क्वेश्चन का, वो आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको।